हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सकता हूँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दारा सिकों। अगर दोस्तों हम दारा सिकों की बात करें तो दारा सिकों का भी एक मुगल काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर दोस्तों हम दारा सिकों की बात करें, दारा सिकों के ग्रंथों की बात करें, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद की बात करें, और दोस्तों अगर हम मुगल शहजादों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे थे वे दारा सिकों थे। तो दोस्तों आज हम दारा सिकों के बारे में समझेंगे। समझना दोस्तों, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से 14 बच्चों का जन्म हुआ। 14 बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है। और 14 बच्चे को जन्म देते समय ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद समझना 1614 ईस्वी में जहां आरा का जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था, जहां आरा का, ठीक है ना। और 1615 ईस्वी में हुआ था दारा शिकों का जन्म। किसका जन्म हुआ दोस्तों, दारा शिकों का जन्म हुआ, ठीक है। और एक बात आप समझना, जहां आरा हमेशा अपने भाई दारा शिकों के साथ खड़ी रही है। और अगर हम बात करें, जहां आरा ने हमेशा दारा शिकों का साथ दिया था। और हम बात करें रोशन आरा की, हम बात करें, उन्होंने जो साथ दिया था औरंगजेब का दिया था। गौहन आरा की बात करें, जिन्होंने मुराद का साथ दिया था, ठीक है ना। बहनों ने भी उत्तराधिकारी संघर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो जन्म होता है 1615 में, ये जन्म अजमेर में होता है। ये भी जानना आपके लिए जरूरी, अजमेर में। क्यों दोस्तों, देखो रटने का नहीं होता है। इस समय खुर्रम किसे बोल रहे हैं, शाहजहां। इस समय खुर्रम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था, मेवाड़ पर। इसी समय किया था 1615 ईस्वी में। और मेवाड़ को जीत भी लिया था। मेवाड़ के शासक ने अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, जिसका नाम अमर सिंह था, ठीक है ना। इसके बाद समझना दोस्तों, खुर्रम ने जब विद्रोह किया था, क्या किया था, विद्रोह। इन्होंने विद्रोह 1622 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। जब विद्रोह किया था, बाद में जब संधि होती है जहांगीर से, पहाड़ में अपना पिता जहांगीर से जब संधि होती है, तो दोस्तों धरोहर के रूप में, किसके रूप में, धरोहर के रूप में किस किस को सौंपा था, दारा को सौंपा। दारा और औरंगजेब को धरोहर के रूप में किसको सौंप दिया, अपने पिता को सौंप दिया। कहने का मतलब यह था कि मैं अब विद्रोह नहीं करूंगा, और अपने पुत्रों को, जिनमें कौन कौन से थे दोस्तों, दारा शिकों था और औरंगजेब था, इन्हें धरोहर के रूप में जहांगीर को सौंप दिया था। और ये एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि धरोहर के रूप में शाहजहां ने किन किन को सौंपा था, उसमें किसका नाम आएगा, दारा शिकों का नाम आएगा और औरंगजेब का नाम आएगा। ये दोस्तों यूपीएससी, पीसीएस और नेट एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। धरोहर वाला किस किस को सौंपा था, दारा शिकों और औरंगजेब को सौंपा था। यहां तक दोस्तों बात हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1649 ईस्वी की बात है। कंधार पर फारस ने अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, फारस पर, ठीक है ना। अब क्या होता है, 1649 और 1652 में कंधार को जीतने के लिए औरंगजेब को भेजा था। किसको भेजा था, औरंगजेब को भेजा था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। इसके बाद दोस्तों 1653 ईस्वी में
1653 ईस्वी में कांधार पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां ने किसको भेजा था? दारा शिकोह को भेजा था, दारा शिकोह को भेजा। क्योंकि दोस्तों इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक रटने का नहीं होता, समझने का होता है, और इसमें हमें गहराई में जाना होता है, पीछे जाना होता है, थोड़ा डिटेल में जाना होता है, तब हमारी घटना याद होती है। अगर हम बोले बुलंद अकबर की उपाधि शाहजहां ने किसके लिए दी थी? दारा शिकोह ने दी थी, भूल जाओगे आप। लेकिन क्यों दी थी, कब दी थी, बात ये महत्वपूर्ण है, क्यों दी थी, कब दी थी। और इतिहास का अर्थ यही होता है कि हम उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब समझना, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, दारा शिकोह को इस समय बुलंद अकबर की उपाधि दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। बुलंद माने ऊंचा, अकबर महान, ठीक है ना। बुलंद अकबर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। कब दी थी? जब कांधार पर आक्रमण के लिए भेजा गया था, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों ये छोटी छोटी सी जो घटनाएं हैं इनके बारे में हो जाता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों दारा शिकोह के जीवन के बारे में आता है। जन्म होता है अजमेर में होता है 1615 ईस्वी में, जहां आरा जो इसकी बड़ी बहन थी, इसने हमेशा साथ दिया, अपने भाई दारा शिकोह का साथ दिया था, ठीक है ना। और मां का नाम मुमताज था। 14वें बच्चे को जन्म देते समय 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं दारा शिकोह के जीवन के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम दारा शिकोह के तोपची की बात करें। तोपची, दारा शिकोह के तोपची का क्या नाम था दोस्तों? मनुची जो इटली के थे। कहां के थे? इटली के थे। ये मनुची इसका तोपची था दारा शिकोह। ये एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, दारा शिकोह के तोपची का नाम क्या था? तो वो नाम था मनुची, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे है सूफी मत, ठीक है। तो दोस्तों हम सूफी मत की बात करें तो यह कादरी मत को मानते थे। अब दोस्तों हम शिष्य की बात करें तो किसके शिष्य थे दोस्तों? मुल्ला शाह के शिष्य थे। यह भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। कौन से सिलसिले को मानते थे दोस्तों? कादरी सिलसिले को मानते थे। किसके शिष्य थे? मुल्ला शाह के शिष्य थे, ठीक है ना, मुल्ला शाह के शिष्य थे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें लेन पूल ने लघु अकबर की उपाधि दी। लघु अकबर, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए लघु अकबर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों लघु अकबर जो कहा जाता है वह दारा शिकोह को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में सिर्रे अकबर के नाम से अनुवाद किया। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में सिर्रे अकबर नाम से जो अनुवाद जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो दारा शिकोह एक सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे। अगर हम दारा शिकोह का कैरियर के बारे में जाने, ठीक है ना, अगर हम उसके बारे में जाने, पीछे का इतिहास जाने, तो राजनीति में दारा शिकोह इतना सफल बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम
ग्रंथों की बात करें, रचना की बात करें, सोच की बात करें, तो ये बहुत अच्छा था, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन राजनीति में दोस्तों जो सफल रहते हैं वो औरंगजेब रहते हैं, और औरंगजेब को 2 बार दक्षिण भारत का जो सूबेदार बनाया था, वे दोस्तों वहां पर दक्षिण भारत में भी औरंगजेब राजनीति में सफल रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए औरंगजेब को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। ये दोस्तों ये हो जाता है इसके बारे में, ठीक है। एक और है दोस्तों मज्न उल बहरीन की रचना की थी। मज्न उल बहरीन की रचना की थी, जिसका होता है 2 समुद्रों का मिलन अर्थ होता है। क्या होता है? 2 समुद्रों का मिलन अर्थ होता है। मज्न उल बहरीन की भी रचना की थी दोस्तों। ये दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मज्न उल बहरीन की रचना की थी, किसने की थी? दारा शिकोह ने की थी, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 5 ग्रंथों की रचना जो सूफी मतों से संबंधित थे, उनकी रचना भी की थी। 5 सूफी ग्रंथों की रचना, 5 सूफी ग्रंथों की रचना कितनों की थी? 5 सूफी ग्रंथों की रचना भी की थी दोस्तों, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूफियों के बारे में लिखा, ठीक है। नंबर 1 है दोस्तों सफीनत उल औलिया। सफीनत उल औलिया, ठीक है। इसमें दोस्तों सूफी मतों का ग्रंथ है, सूफी मतों के बारे में। नंबर 2 है दोस्तों शकीनत उल औलिया। ये दोस्तों इसमें कादरी सिलसिले से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? कादरी सिलसिले से संबंधित। नंबर 3 है दोस्तों हसनात उल आरफी। जो ये हसनात उल आरफीन है, इसमें विभिन्न संतों की जानकारी। क्या है दोस्तों? विभिन्न संत, जो संत किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, जानकारी, ठीक है। इसके बाद है नंबर 4 है दोस्तों, हम चौथे की तरीकत उल हकीकत। अगर हम बात करें तरीका, आध्यात्मिक मार्गों की जानकारी है इसमें। किसकी है? आध्यात्मिक मार्गों की जानकारी है, ठीक है। आध्यात्मिक मार्गों की जानकारी है तरीकत उल हकीकत में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक 5वां ग्रंथ और है, जो एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है रिसालाए जिसका अर्थ है रिसालाए नुमा, ठीक है ना, रिसालाए नुमा। और इसमें भी विभिन्न संतों की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये पांच ग्रंथ हैं, ठीक है। कितने ग्रंथ हैं? 5 ग्रंथ हैं दोस्तों, जो सूफी मतों से हैं। और एक और जो 2 नंबर हैं, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए दारा शिकोह का अगर जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो बहुत लंबा इतिहास है दारा शिकोह का, अपने आप में बहुत अच्छा लंबा इतिहास है दारा शिकोह। और जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है,
उस हिसाब से दारा शिकोह में से काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रंथों का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तोपची का नाम पूछ लिया जाता है, बहुत सी बातें जो पूछ ली जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, इस तरीके से औरंगजेब से पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद इधर उधर की ठोकरें खाते रहते हैं, दादर पहुंच जाते हैं और बाद में दोस्तों विश्वासघात, जो खुद का जो व्यक्ति था जिसकी खुद की कभी जान बचाई थी दारा शिकोह ने, और बाद में वही दारा शिकोह के साथ विश्वासघात कर देते हैं, ठीक है ना। दोस्तों हम बात करें अजमेर के पास, अजमेर के पास देवराय का युद्ध होता है, देवराय का युद्ध होता है 1659 ईस्वी में, ठीक है। इसमें दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं, दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं, दारा शिकोह इसमें पराजित हो जाते हैं औरंगजेब से। और कह सकते हैं हम इस देवराय के जो युद्ध है देवराय का, इस युद्ध में दारा शिकोह पूर्ण रूप से पराजित होते हैं दारा के युद्ध में, ठीक है ना, जो अप्रैल 1659 के लगभग होता है, ठीक है ना, अप्रैल में 1659 के लगभग होता है। इसके बाद दोस्तों दारा शिकोह दोस्तों दादर चले जाते हैं, दादर। और दोस्तों इसी दादर में दोस्तों क्या होता है, दारा शिकोह की पत्नी जिसका नाम था नादिरा बेगम, ये जो नादिरा बेगम थी, इसको एक एल्बम दे रखा था, क्या दे रखा था, एल्बम दे रखा था इसके लिए एल्बम दे रखा था दारा शिकोह, जिसमें चित्र बने हुए थे अपने पूर्वजों के, ठीक है, उनका चित्र बने हुए थे, उनको देखा करते थे दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में थे, देखा करते थे। और नादिरा बेगम ने दारा शिकोह का हमेशा साथ दिया, परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमेशा नादिरा बेगम दारा शिकोह के साथ खड़ी रही। और दोस्तों दादर में नादिरा बेगम का स्वर्गवास हो जाता है, अर्थात यहां पर मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक बलूची सरदार मलिक जीवन, ये दोस्तों जो बलूची सरदार थे मलिक जीवन, इनकी दोस्तों एक बार जान बचाई थी, किसने, दारा शिकोह ने शहादत से। और अगर देखा जाए मलिक जीवन जो सरदार थे, इन पर इसका काफी एहसान था अगर मानते तो। अब शुरुआत में मलिक जीवन ने इसे आश्रय दिया और बाद में क्या होता है दोस्तों, 1 सितंबर 1659 ईस्वी को दारा शिकोह और दोस्तों पुत्र सिपेहर शिकोह, पुत्र भी साथ में था, सिपोहर शिकोह, इन दोनों को दोस्तों बाप बेटे को दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, औरंगजेब को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं, औरंगजेब को सौंप देते हैं। अब आपको पता है औरंगजेब दारा शिकोह को पहले ही विधर्मी घोषित कर चुके थे। क्या घोषित कर चुके थे, विधर्मी। किसके साथ मिलकर, मुराद के साथ मिलकर पहले से ही विधर्मी घोषित कर चुके थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लाया जाता है दोनों को, ठीक है, और नगर में दोस्तों हाथी पर गंदे कपड़े पहनाकर घुमाया जाता है, अपमान किया जाता है। अब दोस्तों परिस्थिति यह है, अब इनके साथ क्या किया जाए, इसके बाद दोस्तों रोशन आरा और औरंगजेब और इनके साथ शाइस्ता खां भी मिल गए थे। शाइस्ता खां ये चाहते थे दोस्तों क्या की जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। क्या दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ वफादार भी थे, वो चाहते थे कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाए।
इसलिए काजी के पास फैसला जाता है और दोस्तों काजी ने विधर्मी घोषित कर काफिर घोषित कर दारा शिकोह को मृत्युदंड की घोषणा कर और दारा शिकोह को दोस्तों मृत्युदंड दे दिया। इसका जो प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्षदर्शी मृत्युदंड का प्रत्यक्षदर्शी की हम बात करें तो दोस्तों बर्नियर प्रत्यक्षदर्शी थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन थे बर्नियर दोस्तों प्रत्यक्षदर्शी थे, ठीक है ना दोस्तों। ये जो दोस्तों एल्बम है ये लंदन में रखा हुआ है, इसे बहुत अच्छा एल्बम बताते हैं, ठीक है ना, इंडियन हाउस लंदन वहां पर रखा हुआ है ये एल्बम, ठीक है ना। इस तरह दोस्तों जो दारा शिकोह थे उसका पतन हो जाता है, उसका अंत हो जाता है और काफी विधर्मी घोषित करके। अगर दोस्तों एजुकेशन की बात की जाए तो मुगल शाहजादों में सबसे ज्यादा जो शिक्षित थे वह दारा शिकोह थे। काफी पुस्तकों की रचना भी की थी, ठीक है ना। और दारा शिकोह का जो तोपची थे मनुची थे। जब दारा शिकोह की पराजय हो जाती है तो मनुची उसके बाद एक डॉक्टर का पेशा अपना लेते हैं। किसका पेशा अपना लेते हैं? डॉक्टर का पेशा अपना लेते हैं, डॉक्टर का काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था दारा शिकोह। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।